नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस कट में प्रतीक कहता है, जाकिर सर चट्टान है जिन्हें हराना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। प्रतीक ने कहा। ये सुनकर सब हैरान हो गए थे। गोपाल को गुस्सा भी आ रहा था और वो बहुत मायूस भी हो गए थे। प्रतीक, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी जान लगा दोगे, गोपाल ने कहा। मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा क्या कि जाकिर सर अपनी जगह से हिले भी नहीं है। मैं उनके सामने कोई नहीं हूं। मैं अब आगे फाइट नहीं करूंगा, प्रतीक ने कहा। मास्टर गोपाल, रहने दो। प्रतीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसने बुद्धिस्ट पंच का यूज वैसे ही किया है जैसे करना चाहिए। ही हैज परफेक्टेड इट। अब अगर कोशिश नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं। गोपाल को अपने डिसाइपल की वजह से एम्बैरस होता देख जाकिर ने कहा। हाउएवर, जाकिर को भी उम्मीद नहीं थी कि प्रतीक इस सिलेक्शन राउंड को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेगा। वो अपना और बाकी सबका और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। जाकिर की इस बात के बाद गोपाल चुप हो गया। अब प्रतीक को फोर्स करने का भी कोई फायदा नहीं था। क्या बाकी फाइटर्स भी जाकिर के सामने ऐसे ही फाइट करेंगे? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। जाकिर चिल्लाकर सबको चुप करता है और सब पीछे हट जाते हैं। वो इसके बाद सबको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे बताता है। सब प्रोसेस से सैटिस्फाई होते हैं और मान जाते हैं। सबसे पहले फाइट करने प्रतीक आता है। प्रतीक जाकिर को हरा नहीं पाता और हार मान लेता है। अब कौन आ रहा है? जाकिर ने पूछा। मैं आना चाहता हूँ, जिनेश ने कहा। आ जाओ, जाकिर ने कहा। जिनेश, ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पूरी जान लगा देना और जीत कर ही आना। अरविंद ने जिनेश को मोटिवेट किया। हाँ, जिनेश ने कहा और जाकिर से फाइट करने चला गया। रेडी? जाकिर ने पूछा। यस, जिनेश ने जवाब दिया और अपना स्टांस लिया। जाकिर वहीं पर अपनी जगह पर खड़े थे। जिनेश ने अटैक करने से पहले अपनी इनर स्ट्रेंथ को सर्कुलेट करना शुरू किया। उसने अपनी बॉडी में फाइटिंग इंटेंट बहुत बढ़ा लिया था। जब उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल पीक पर पहुंच गई तब उसने जाकिर की तरफ चार्ज किया। जाकिर जिनेश से बहुत ज्यादा सीनियर थे, पर जिनेश के लिए इस वक्त वो सिर्फ उसके ओपोनेंट थे। जिनेश ने बिना हिचकिचाए अपनी हथेली में सारा पावर एक्यूमुलेट किया और उससे जाकिर की तरफ चाकू की तरह अटैक किया। जाकिर ने वक्त रहते डॉज किया और अपने आप को बचा लिया। इसके बाद जिनेश ने अपना दूसरा मूव किया, जिसके लिए वो जाकिर के बहुत पास आ गया। जैसे ही वो अपना मूव करने वाला था, जाकिर ने जिनेश का पैर पकड़ा और उसे समरसॉल्ट करवाते नीचे गिरा दिया। हुए ऑडियंस में सब लोग ये देखते ही रह गए। सब लोग जाकिर के मूव्स को अच्छे से स्टडी कर रहे थे। वो जाकिर के हर मूव से कैसे बचेंगे इसके बारे में सोच रहे थे। आहान के दिमाग में भी यही चल रहा था। सिर्फ दिव्यांश था जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब छोटे मोटे फाइटर्स हैं और वो खुद एक एक्सपर्ट है। जिनेश का हर मूव बहुत पावरफुल था। अगर जिनेश के सामने जाकिर की जगह कोई और होता तो वो अब तक हार मान चुका होता, पर इस वक्त उसके सामने जाकिर था जो जिनेश से कई ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग था। जाकिर जिनेश के हर मूव के बाद बहुत काम और रिलैक्स था। जब जिनेश को मौका मिला तब उसने अपना सबसे पावरफुल पंच से अटैक करने का प्लान किया। ये पंच ऐसा था जिससे सामने वाले की जान भी जा सकती है, पर जाकिर के साथ ऐसा नहीं हुआ। जाकिर ने जिनेश के इस पंच को अपने राइट हैंड से रोक लिया और उसे हल्का सा धक्का दिया, जिसकी वजह से जिनेश कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। जिनेश, लेट्स कॉल इट अ डे। तुमने बहुत अच्छे से फाइट किया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जिनेश को बुरी तरह से हांफते हुए देख जाकिर ने कहा। जिनेश बहुत थक गया था, इसलिए जाकिर ने उसका टाइम एंड कर दिया। जिनेश का चैलेंज यहीं पर खत्म हो गया। जिनेश अपने अगले मूव के लिए तैयार था, पर जाकिर की बात सुनकर वो शांत हो गया और फाइटिंग एरिया से बाहर आ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने सारे डेडली मूव्स ट्राई किए थे, पर फिर भी जाकिर जरा सा भी हिला नहीं था। उदास क्यों हो रहे हो? जाकिर सर का लेवल हमसे बहुत ऊपर है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें उनके साथ फाइट करने का मौका मिला, वरना बहुत लोगों का जाकिर सर के साथ फाइट करने का सपना ही रह जाता है। जिनेश को उदास देखकर अरविंद ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। जाकिर सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? निर्वाणा आगे आया और उसने हाथ जोड़कर पूछा। हाँ, जाकिर ने कहा। जाकिर सर, क्या हम तलवार का इस्तेमाल कर सकते हैं? निर्वाणा ने पूछा। बिल्कुल कर सकते हो। बिना तलवारबाज की वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती, जाकिर ने कहा। जाकिर के मन में निर्वाणा का बहुत अच्छा इंप्रेशन बना हुआ था। वो ये देखकर खुश था कि इतना पावरफुल होने के बाद भी वो रिस्पेक्टफुल था। ओके, थैंक यू जाकिर सर। अब मैं अपना मूव करूंगा, निर्वाणा ने कहा। निर्वाणा के फाइटिंग एरिया में आने से पहले आंखें बंद की और अपने सीनियर्स को ग्रीट किया।
इसके बाद वो फाइटिंग एरिया में आया। जाकिर के सामने आने के बाद निर्वाणा ने तुरंत अटैक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने पहले अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट की। इसके बाद वो जाकिर की तरफ बढ़ने लगा। वो ऑरा इस वक्त काम और रिस्ट्रेन था। वो जैसे जैसे एक एक कदम आगे आ रहा था, उसके हाथ में तलवार ट्रेम्बल कर रही थी। वो अपने हर कदम के साथ अपना ऑरा को बढ़ा रहा था। जैसे जैसे वो आगे आया, माहौल में सबको एक अजीब सा फाइटिंग इंटेंट फील होने लगा। फाइनली जब निर्वाणा जाकिर के बिल्कुल सामने आया, तब उसका ऑरा पीक पर था। उसने हवा में अपनी तलवार घुमाई और अपना मूव किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही मूव से जाकिर को मारना चाहता है। निर्वाणा ने जो मूव किया था वो उसका अल्टीमेट शॉर्ट किलिंग मूव था। उसके सामने कोई भी और होता तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता, पर जाकिर ने अपने कैलकुलेशन की वजह से वक्त रहते अपनी गर्दन को टिल्ट किया और इजीली वो अटैक डॉज कर लिया। निर्वाणा का मूव देखकर सब हैरान थे। उसके कैलकुलेशंस कमाल के थे। अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से वो पहले दो फाइटर से बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो दोनों निर्वाणा के मूव्स के सामने कुछ भी नहीं थे। निर्वाणा को देखकर आहान की धड़कनें भी तेज हो गई थी। निर्वाणा बहुत एलिगेंटली अपनी तलवार चला रहा था। उसका हर मूव बहुत पावरफुल और कैलकुलेटेड था। अपने मूव से वो किसी को भी आसानी से हरा सकता था। जाकिर को भी एक जगह पर खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ी थी। निर्वाणा के लगातार 3 अटैक्स के बाद जाकिर की अपना पैर हिलना ही पड़ा। निर्वाणा के मूव स्टनिंग थे। एक्सीलेंट, तुमने शॉर्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाओ। तुम मुझे फिर से हिला सकते हो, कम ऑन, जाकिर ने कहा। वो निर्वाणा से बहुत इम्प्रेस था। जाकिर सर, आप बहुत काइंड हैं, निर्वाणा ने कहा और फिर से अपने मूव के लिए तैयार हुआ। इसके बाद वो जाकिर की तरफ भागा और उसके पीछे कुछ आफ्टर इमेजेस बनी। सब वो देख रहे थे, उतने में निर्वाणा ने अपना मूव किया, पर इस बार जाकिर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे हवा में फेंक दिया। निर्वाणा जमीन पर गिर गया। लेट्स कॉल इट अ डे यंग मैन, निर्वाणा को थका हुआ देखकर जाकिर ने कहा। कहना पड़ेगा, तुम्हारे मूव्स परफेक्ट हैं, यू आर स्टनिंग, आई एम मोर देन हैप्पी टू फाइट विद यू। जाकिर की आवाज में खुशी साफ पता चल रही थी। थैंक यू जाकिर सर, आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, निर्वाणा ने कहा। निर्वाणा, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से सच में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जाकिर ने कहा। सर, आपके सामने मेरी क्या औकात है, मैं इतना भी परफॉर्म कर पाया, ये बहुत बड़ी बात है, निर्वाणा ने कहा। वहां मौजूद हर इंसान निर्वाणा के परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस था। आहान ने भी निर्वाणा का हर मूव बहुत क्लोजली देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि निर्वाणा इतना पावरफुल होगा और ऐसे फाइट करेगा। वो प्रतीक और जिनेश से बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर उसे स्पॉट नहीं भी मिला, तब भी सब उसकी स्किल्स को याद रखेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। अगला कौन आ रहा है, जाकिर ने पूछा। अब फाइट करने वाले 2 ही लोग बचे थे, आहान और दिव्यांश। मैं तुम्हें मौका देता हूं जाकिर सर से फाइट करने का। मुझे डर है कि अगर तुमने मुझे फाइट करते देख लिया तो फिर तुम मेरी स्ट्रेंथ देखकर डर जाओगे। फिर तुम्हारे पास मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, दिव्यांश ने आहान से कहा। दिव्यांश ने एक भी बार जाकिर की तरफ नहीं देखा और लगातार आहान को घूर रहा था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को वहीं आंखों से खा जाएगा। ये देखकर जाकिर और फिरोज दोनों फ्राउन करने लगे। उन्हें पता चल गया था कि दिव्यांश यहाँ पर स्पॉट के लिए नहीं, बल्कि आहान को मारने आया है। वो आहान से मिलाप के साथ हुए हादसे का बदला लेना चाहता है। हाँ, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। एक बार ये सिलेक्शन राउंड पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, आहान ने कहा। दिव्यांश बार बार आहान को प्रोवोक कर रहा था और उसके सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। आहान दिव्यांश से पूरी तरह ऑफेंड हो गया था और उसे मारने के लिए तैयार था। तुम क्या मुझे मेरी औकात दिखाओगे? मैं बताऊंगा तुम्हें कि आखिर में हूं कौन, दिव्यांश ने कहा। आहान और दिव्यांश की कॉन्वर्सेशन सुनकर मिलाप बहुत खुश था। उसे विश्वास हो गया था कि उसका सक्सेसर अरमान के जूनियर से अच्छा बदला लेगा। मिलाप और दिव्यांश नहीं जानते थे कि इस वक्त फिरोज और जाकिर के मन में क्या है। वो दोनों इन दोनों सरप्राइज के सतह देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान के सामने ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। आहान ने हर बार अपनी स्ट्रेंथ साबित की थी और उसने लाइफ एंड डेथ की फाइट में तुषार दीवान को भी मार दिया था। फिर भी ये दोनों आहान को हल्के में ले रहे थे। फिरोज और जाकिर के पास उन दोनों पर तरस खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जाकिर ने चुपके से एक आह भरी।
अगर दिखावे के लिए जाकिर को ये सिलेक्शन नहीं करना होता तो ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का स्लॉट वो सीधा आहान को दे देता, पर फेयरनेस दिखाने के लिए उसे ये सिलेक्शन करना पड़ा, जिसमें ड्रैगन नाइट ग्रुप, माहेश्वरी फैमिली, अनबीटेबल सेक्ट और फाइटिंग किंग सेक्ट के फाइटर्स को उसने सिलेक्ट किया था। अब उनके पास इन ग्रुप्स को इज्जत और फेयर चांस देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उनके हिसाब से अगर कोई इंडिया को मार्शल आर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो सिर्फ आहान है। उनकी नज़र में उस जनरेशन में अगर कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट सबसे स्ट्रांग था तो वो आहान ही था। आहान ने दिव्यांश की बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। अगला फाइटर जो जाकिर से फाइट करने वाला था वो आहान था। वो इस बार ऐसे फाइट करने वाला था कि अगली बार कोई अरमान की इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा। वो दिव्यांश को दिखाना चाहता था कि उससे पंगा लेने का और उसके सीनियर की ऐसे इंसल्ट करने का नतीजा क्या होता है। मिलाप के चेहरे पर मुस्कान थी। वो आहान की स्ट्रेंथ के बारे में जानता था और दिव्यांश के स्ट्रेंथ के बारे में भी जानता था। उसने दिव्यांश की ट्रेनिंग पर बहुत पैसा खर्च किया था। अब वो बस इतना चाहता था कि दिव्यांश उसका बदला ले ले। गोपाल, रुद्र और अरविंद आहान को ही देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि आहान अब उनके लिए क्या सरप्राइज लेकर आएगा। वो नहीं जानते थे कि आहान अपने कौन से मूव से जाकिर को हराने की कोशिश करेगा। वो सब आहान के बारे में जानते थे। उन्हें पता था कि कैसे आहान ने गैम्बलिंग जीती थी, कैसे वो गैंगटॉक में डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स और 100 से ऊपर निंजास को मार कर आया था, और कैसे उसने तुषार दीवान की जान ली थी। आज वो क्या करने वाला था, ये जानने के लिए सब बहुत एक्साइटेड थे। सूरज की किरणों के बीच आहान का चेहरा चमक रहा था। वो जाकिर के पास चलकर आ रहा था। जाकिर को आहान का ऑरा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आहान वहां जाकिर से फाइट करने आ रहा है। उसके दिल की धड़कनें और ब्रीदिंग बहुत काम थी। ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी फाइटर नहीं कर सकता था। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।